नमस्कार साथियों। आज आपके सामने मैं एक नया विषय लेकर आया हूँ, योग। और आप सबको पता है कि जो आइडिया ऑफ भारत का जो पेपर है उसमें योग के बारे में बात की गई है, नेचुरोपैथी के बारे में बात की गई है। तो आज हम इसमें योगा पे बात करेंगे। और जैसा आप जानते हैं कि योग जो है, जिसको हम लोग सामान्यतः आज के दौर में हम लोग जिस प्रकार से समझते हैं, उसको शायद एक प्रकार से एक्सरसाइज के रूप में और व्यायाम के रूप में हम समझते हैं। लेकिन यदि हम इसका इतिहास देखें और भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो ये इसके बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में सामान्यतः बच्चों को नहीं पता है। तो मैं ये जो वीडियो लेकर आया हूँ उसमें उन्हीं कुछ बातों पे बात करूंगा कि योग जो हम समझते हैं और एक्चुअल में योग क्या है, और प्राचीन भारत में योग की कहाँ कहाँ पे उसके बारे में जानकारी मिलती है, उस पर हम लोग बात करेंगे। और जैसा आप लोग जानते हैं कि यूनाइटेड नेशंस के मतलब उसके इसमें तो 2015 में 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे के रूप में उसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और इसको एक प्रकार से कह सकते हैं कि योगा जो देन है, जो योग की जो बात है, इसको ये भारत की ही, जो पिछली बार जैसे मैं वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहा था, तो उसी प्रकार से मैं कहूँ कि योग जो है वो भी भारत की ही देन है। और आज इसकी ख्याति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है। चाहे यूरोप की बात करें, चाहे पश्चिमी देशों की बात करें, अमेरिका की बात करें, आज भारत से ज्यादा वहाँ के लोग जो पश्चिमी जो जीवन शैली है उसको त्याग कर योग की तरफ बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं योग जो है आज हमारे जीवन का हिस्सा बन गया है। इस प्रकार से जीवन शैली को यदि हम देखें और उस प्रकार की बात करें तो एक बदलाव हमें देखने को मिलता है। इस तरीके से मैं कहूँ कि जैसे योग के बारे में यदि हम उसके शब्द की बात करें तो योग एक संस्कृत का शब्द है और इसका अर्थ होता है जुड़ना, या टू ज्वाइन और टू यूनाइट, एक साथ जुड़ना, करना। तो बेसिकली इसमें जब हम जुड़ने की बात करते हैं या मिलने की बात करते हैं, तब हम शरीर और चेतना, जो हमारे अंदर जो कॉन्शियसनेस है उससे जो हम जो जुड़ता है, आत्मा और शरीर का जो मिलन है, उसको योग के रूप में देखा गया है। इसको प्राचीन काल में यदि हम बात करें तो इसको कहा जाता था मानसिक एकाग्रता और शारीरिक गतिविधि दोनों के सिद्धांतों पर आधारित। यदि कि मेंटल कंसंट्रेशन एंड फिजिकल एक्टिविटी दोनों को मिलाकर इसको हम कहें तो ये योग है। योग दर्शन इज द वे ऑफ लाइफ, इसको जो हम जीवन पद्धति कहते हैं। और हमारे यहाँ पे जो आप लोगों को मैंने दर्शन की बात जब की थी, जब षड दर्शन की बात की थी, जिसमें से गौतम का न्याय, कणाद का वैशेषिक, कपिल का शांख दर्शन, पतंजलि का योग, और पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा और अद्वैत दर्शन की बात मैंने की थी। तो उसी प्रकार से जो योग है वो एक दर्शन के रूप में, हमारे यहाँ फिलॉसफी के रूप में हम इसको देखते हैं। और योग जो दर्शन के जो संस्थापक थे, जैसा मैं आप लोग दर्शन वाले जो मेरी वीडियो है उसमें आप देख पाएंगे, और आपने देखा होगा कि पतंजलि इसके संस्थापक थे। योग सूत्र की उन्होंने रचना की। और उसमें और एक बात और मैंने आपको बताई थी शायद, दर्शन वाले वीडियो में भी मैंने आपसे बात की थी कि योग दर्शन और सांख्य दर्शन में कुछ समानता है। कुछ जो वैचारिक या फिलोसॉफिकल उसमें चीजें जो है और ज्ञान पे आधारित कुछ चीजें जो है समानता है। अब सांख्य जो है स्वयं के सैद्धांतिक ज्ञान पर आधारित है, और योग जो है शारीरिक और मानसिक व्यायाम के व्यवहारिक ज्ञान पर भी है। यानी कि इसमें दोनों बातें हैं, फिलोसफिकल भी है और प्लस जो प्रैक्टिकल वे में जो हम बात करते हैं उसी प्रकार से। तो इसमें एक कहा गया है कि शारीरिक और मानसिक व्यायाम के व्यावहारिक ज्ञान पर आधारित है, जो आत्मा की अंतिम मुक्ति को ले जाता है। तो इस तरीके से हम योग को समझ सकते हैं। अब बात ये याद करती है कि योग का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है। तो योग के बारे में वेदों में भी उसका उल्लेख मिलता है, उपनिषदों में मिलता है, भगवत गीता में मिलता है, पुराण में मिलता है, इवन पूरा बौद्ध और जैन ग्रंथों में। और योग के बारे में दो बातें हैं, एक है आध्यात्मिक पहलू और दूसरा है व्यवहारिक पहलू। तो हम ये देखते हैं कि आध्यात्मिक पहलू में जिसमें हम ध्यान लगाने की बात करते हैं, मेडिटेशन की बात आती है, और उस मेडिटेशन के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति की बात। यानी देखिए, जब हम षड दर्शन की बात कर रहे थे, जिसमें
जब हम सांख्य दर्शन की बात करें, वैशेषिक दर्शन की बात करें, अद्वैत दर्शन की बात करें, तो सब में अंतिम जो चीज है, वो लक्ष्य है, वो मोक्ष की प्राप्ति या ईश्वर की प्राप्ति की, अब या ज्ञान की प्राप्ति। उस नॉलेज तक हम कैसे पहुंचे, तो ये योग भी एक माध्यम है। अब गीता में जैसे हम लोग बात करें कि दो दो बातें की गई है कि स्पिरिचुअल एस्पेक्ट एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। और योगा में जब हम बात करते हैं, जब गीता में बात करते हैं, तो गीता में 3 प्रकार के मार्ग बताए गए हैं। दैट इज वन इज ज्ञान योगा या ज्ञान योग, यानी ज्ञान का मार्ग क्या होगा, द पाथ ऑफ नॉलेज। भक्ति योगा, जिसमें हम जो पाथ ऑफ डिवोशन डिवोशन की बात करते हैं। और तीसरा है, थर्ड वन इज दैट कर्म योगा, एंड कर्म योग, ये कर्म का मार्ग। तो इस तरीके की बात हम देखते हैं। इसके अलावा बौद्ध और जैन धर्म में भी शुद्ध और समर्पित जीवन और सच्चे ज्ञान के प्रति जो योग का महत्व की स्वीकृति मिलती है। इसके अलावा बुद्ध और महावीर दोनों ने आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए वर्षों तक गहन साधना की, ये बात हम जानते थे। और इस तरीके से हम ये देखे हैं कि बहुत सारे जो अलग अलग संत हुए, जो विद्वान हुए, उन्होंने योग साधना के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से अपने को शायद उन बंधनों से, जो सांसारिक बंधन है, उनसे अपने आप को वो मुक्त कर पाए या नॉलेज को गेन कर पाए। इसी प्रकार से कुछ चीजें यदि आपको इतिहास में हम देखें, तो हड़प्पा काल की बात करते हैं या सिंधु सभ्यता की बात करते हैं, तो आपको वहाँ कुछ मुहर मिले हैं। उसमें से एक मुहर है जिसमें एक व्यक्ति जो है, उसके सिर पे कुछ पहने हुए है, और एक ढोल सा बजा रहे हैं, और चारों तरफ उनकी जो मुद्रा है, उसको हम लोगों ने पशुपति से उसकी या से तुलना की है, पशुपति या रुद्र के नाम से या शिव से हमने की है। और वो जिस मुद्रा में बैठे हुए, वो योग मुद्रा है। तो इस प्रकार का हम देखते हैं। इसके अलावा योग का जो हम जो बात करते हैं, तो योग में के बारे में हम बात करें, तो बेसिकली आज की डेट में हम बात करते हैं एक प्रकार से हेल्दी लाइफ के लिए, स्वस्थ जीवन को कैसे जिए, उसके आधार पर आधारित है। अब योग को हम यदि बात करें, तो वो इस प्रकार से हम एट फोल्ड पाथ, यानी कि जैसे बुद्धिज्म में हम बात करते हैं अष्टांगिक मार्ग की, उसी प्रकार से योगा में भी अष्टांगिक मार्ग है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि की बात की गई है। इसको हम लोग आगे मैं इसको अगले स्लाइड में बात करूंगा। जैसा आप देख पा रहे हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, यानी अंतिम जो लक्ष्य है, वो मोक्ष की प्राप्ति है। यानी यम से प्रारंभ करते हुए समाधि तक। तो इसको, ये क्या स्टेप है, इसको हम लोग समझ लें। तो जैसा मैंने अगले स्लाइड में बताया है, एक एक हम पे बात कर लेते हैं। यम क्या है, यम में क्या बात करते हैं। जो फर्स्ट जो यम की बात है, कि ये जो प्रिंसिपल है, ये जो सिद्धांत है, बेसिकली इसमें बात की गई है कि अहिंसा की बात, नॉन वायलेंस की बात की गई, सत्य की बात की गई, ट्रुथ, और ब्रह्मचर्य की बात की, मतलब मीन्स टू कीप अवे फ्रॉम वर्ल्डली प्लेजर, जीवन के जो सुखों से दूर रखना, अपने सांसारिक सुखों से अपने आप को विलग कर लेना, अलग कर लेना। इसी प्रकार से अपरिग्रह, यानी कि हमको अपने धन के संग्रह से बचना चाहिए, इस तरीके की बात। अभी आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, आपको बड़ा आश्चर्य भी लग रहा होगा। जब हम सांख्य दर्शन पढ़ रहे थे, तो उसमें भी कुछ ऐसी ही बातें थी। जब हम बुद्ध की बात करते हैं, महावीर स्वामी की बात करते हैं, तो वहां भी ये बातें दिखाई देती हैं। तो आपको बड़ा जान के अद्भुत ये फीलिंग होगी कि जब हम कहते हैं ना कि बौद्ध धर्म अलग है, जैन धर्म अलग है, ये दर्शन अलग है, लेकिन आप देखिए कि उनका जो कोर वैल्यूज है, कोर वैल्यूज क्या है, जो उनके जो मूल विचार हैं, जो उनके सिद्धांत हैं, वो कहीं ना कहीं उस सनातन परंपरा में बने। उस सनातन परंपरा में ही ये योग दर्शन भी आ रहा है। उस योग दर्शन के अंदर आप ये देखिए, यम, यम जो है, योग का जो पहला जो चरण है, फर्स्ट स्टेप ऑफ योगा, दैट इज यम। What does it mean? It means that ahimsa, that is non-violence, satya means truth, and brahmacharya means to keep away from the worldly pleasure, and the aparigraha means not to amass too much wealth. तो ये जो बातें हैं, ये आपको कहीं ना कहीं याद दिला रही हैं बुद्धिज्म और जैनिज्म की। आगे बात करते हैं, ये पहला चरण है। दूसरा, नियम। व्हाट डज इट मीन, नियम क्या होता है? हमको अपने अंदर की जो बहुत सारे जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, जो हमारे इगोइस्टिक कॉम्प्लेक्स हैं, अहंकार है हमारे अंदर, जो एक अजीब सा अपने अंदर में जो सर्वश्रेष्ठ होने की जो भावना है, उसको अपने अंदर कंट्रोल करना, यानी कि कंट्रोल द इमोशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसमें शौच की बात है। शौच मतलब होता है पवित्रता। पवित्रता मतलब बाहरी पवित्रता नहीं, आंतरिक पवित्रता। तीसरा है संतोष।
सैटिस्फैक्शन जो हम कंटेम्पलेंट कहते हैं। फिर तीसरा है तपस्या, फिर है स्वाध्याय। ये जो विचार हैं, ये सेकंड स्टेज है। पहले हमने क्या चीज़ फ़ॉलो किया? सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अस्तेय। अब उसके अगला चरण है, ये कैसे आएगा? तो हमारे अंदर की जो पवित्रता की बात है, उसको लेके शौच है, संतोष है, तप या तपस्या की बात है, सेल्फ स्टडी की बात, स्वाध्याय की बात है, या ईश्वर के चिंतन की बात है। ये 5 आचरण हैं, जिसके माध्यम से हम ये कुछ नियम है। और उसके बाद फिर क्या आता है? इसका अगला चरण है आसन। यानी कि जब हम योग के लिए जाएँगे, तो पहले हम सत्य, अहिंसा और अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। दूसरा, इसको पालन करने के लिए क्या ज़रूरी है? हमारे अंदर पवित्रता की बात, संतोष की बात, तपस्या की बात और स्वाध्याय की बात और ईश्वर का के बारे में हम चिंतन करें। ये हो अब उसके बाद आता है राइट पोस्चर, कि आप किस पोस्चर में आप बैठेंगे और कैसे आप अपने माइंड को और शरीर को स्थिर रखेंगे। यानी कि माइंड एंड बॉडी, ये इसको कैसे आप स्टेबल कर पाएँगे, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आता है जो इम्पोर्टेंट आप लोगों ने सुना है प्राणायाम। अब प्राणायाम क्या है? जैसे शरीर को हमने अपनी चीज़ों को स्टेबल किया, यम, फिर दूसरा आया नियम, फिर आया आसन, ये राइट पोस्चर में हम जब बैठ गए, अब सवाल आता है कि हम कैसे इन्हेल करेंगे, कैसे एक्सहेल करेंगे? हाउ टू ब्रीथ, कब साँस लेना है, कब गहरी साँस लेना है, कब हल्की साँस लेना है, इसको लेके आप अनुलोम-विलोम, कपालभाति और ऐसे बहुत सारे ये आसनों के बारे में बात होती है। मैं उन सब में नहीं जाऊँगा। बेसिकली चूँकि हम बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, हम जब बात कर रहे हैं, तो हम उसके कुछ उन पहलुओं पे बात कर रहे हैं जो सैद्धांतिक हैं और हमको प्रश्न का जब यदि परीक्षा में पूछता भी है, तो हमको उत्तर में भी यही लिखना है। आपको डेविएट नहीं होना है कि हमको क्या सारे हम आसनों को लिख दें। मैं बोला ना, तो आपको लिखना ये है कि योग के जो है उसके क्या स्टेप्स हैं, क्या चरण हैं। तो पहला हो गया यम, दूसरा हो गया नियम, तीसरा हो गया आसन, चौथा है आपका प्राणायाम। जब हम प्राणायाम की बात करते हैं, तो प्राणायाम का मतलब ये है कि अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए और मन और शरीर को शक्ति प्रदान करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अपने जो इन्हेल और एक्सहेल यानी कि साँसों को लेना और छोड़ना, कैसे करना है, इसको हमको सीखना पड़ेगा। उसके बाद अगला चरण है प्रत्याहार, का उद्देश्य इंद्रियों को बाहरी सुखों से दूर रखना और मन पर नियंत्रण रखना। देखिए, अब ये बड़ा कठिन है। प्रत्याहार जो है, इंद्रियों को बाहरी सुखों से, अब बाहरी सुख क्या है? हो सकता है हमारी जीवा है। ऐसी चीज़ों को खाने से हमको बचना चाहिए, जिससे हमारे शरीर को ना हानि हो। तो इसके इसके साथ स्वास्थ्य का भी मामला है, कि हमको बहुत तीखा, हमको बहुत मीठा, ये सब सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों से हमको अपने को दूर करना। ऐसे ही हमारे नेत्र हैं, हमको देखना क्या चाहिए। तो बहुत सारी जितनी हमारी हमारी इंद्रियाँ हैं, उनको अपने उस पर नियंत्रण रखना है। तो नियंत्रण इसको हम कह सकते हैं मन पर नियंत्रण, है ना? तो प्रत्याहार जो है, वो मन पे नियंत्रण है। उसके बाद आता है धारणा। धारणा क्या होगा? ये धारणा आंतरिक अनुशासन का पहला चरण है, जिसके अंदर हम मन को एकाग्र करते हैं। और ये खास करके मैं जब बात कर रहा हूँ बच्चों, आप लोगों के बीच में, तो ये यदि हम इन चीज़ों का प्रॉपर पालन करें, तो मुझे लगता है कि एक बच्चा जो एक स्टूडेंट है, जो अपने अंदर में डिसिप्लिन को ला सकता है। आंतरिक अनुशासन ज़रूरी है। देखिए, जब हम बाहरी अनुशासन की बात करते हैं, तो वो किसी संस्था के कानून हो सकते हैं कि आपको समय पे आना है, समय पे करना है। लेकिन सबसे पहला अनुशासन तो हमारे अपने लिए, हमारे शरीर को क्या चाहिए? कितना खाना है, कितना पीना है, कि कब सोना है, कब उठना है, कब जागना है, कैसे चीज़ों को, तो ये सब सारी चीज़ों को हम जब अपना आत्म नियंत्रण को पर ध्यान देंगे, इसको कहते हैं धारणा। और ये सारी चीज़ें जब हम कर लेंगे, यानी कि टोटल ये जो सारे स्टेप आ गए, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, उसके बाद आता है ध्यान। जब हम इतनी सारी चीज़ें कर लेते हैं, तो हम एक ध्यान मुद्रा में आते हैं। ध्यान का मतलब होता है किसी वस्तु पर नियमित चिंतन, किसी एक विषय को लेकर हम उसको फ़ोकस करें। और यदि मैं कहूँ, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट लाइफ़ के लिए। यदि हम फ़ोकस कर पाएँ, तो मुझे लगता है जीवन में हम सफल हो सकते हैं। इसके बाद आता है जो अंतिम, जिसको हम लोग कह सकते हैं समाधि। समाधि क्या है? यह योग का अंतिम चरण है। जब मन की चिंतन, अब जब हम उस अवस्था में आ जाते हैं, जब हम अपने शरीर पे, अपनी इंद्रियों पे काबू कर लेते हैं, तो फिर हमें अब किसी चीज़ का फिर नहीं होता था। हम एक प्रकार से उस उद्देश्य की प्राप्ति कर लेते हैं।
तो ये योग के चरण है जिसको इस योग के इन चरणों को मैंने आपको इसमें बात की है और एक प्रकार से योग का महत्व उस प्रकार से ज़्यादा बढ़ जाता है आज के डेट में, जो आज की जो लाइफ़स्टाइल है, आज का जो जीवन शैली है, तो आज योग का महत्व बढ़ा है। और आप समझिए कि आज हम भारत में जितना योग को महत्व नहीं दे रहे हैं, उससे ज़्यादा महत्व पश्चिमी देश के लोग कर रहे हैं। जो योग भारत में जन्मा, भारत में पला-बढ़ा, आगे हुआ, आज उस योग का महत्व भारत से कहीं ज़्यादा पश्चिमी देशों में। क्यों? क्योंकि उनको ये समझ में आ गया है कि जो भारत ने छोड़ा है, उसे हमें पकड़ लेना है और तभी अ, हम सद्गति को प्राप्त करेंगे या हम कह सकते हैं कि मोक्ष को प्राप्त करेंगे। तो बच्चों आपसे ये कहना है कि 2 चीज़ें हैं, ये जो लेक्चर है, 2 तरीके से फ़ायदेमंद है। ये परीक्षा के लिए योग की तो आप पढ़ेंगे ही, लेकिन यदि हम इसको योग को अपने जीवन में भी एडॉप्ट कर लें, तो मुझे लगता है कि हम बहुत सारी चीज़ों से निजात पा सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आज के डेट में जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं, नेचुरोपैथी की बात करते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा की बात करते हैं, तो योग का महत्व बहुत बढ़ जाता है। तो इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि अ, आज मैंने जो योगा पे आपको जो लेक्चर आपके सामने प्रस्तुत किया है, बहुत छोटे में प्रस्तुत किया है और कोशिश ये है कि आप परीक्षा में भी जब आप उत्तर लिखें, तो आपको उसी स्टेज में कि कब शुरू हुआ, कहाँ उसके हमको कॉन्टेक्स्ट मिलते हैं और इसके क्या चरण हैं और अंत में इसके क्या फ़ायदे हैं और क्यों क्यों हम इसको करते हैं। तो इस तरीके से आपको करना है। तो साथियों आज के लिए इतना ही काफ़ी है और बहुत जल्द मैं बाकी विषयों पर वीडियो लेकर आऊँगा। तो आप लोग देखते रहिए। थैंक यू सो मच।